जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने लेके आया हूँ आज की वीडियो में जो करियर अपॉर्चुनिटी के हवाले से जॉब एडवर्टाइजमेंट है। पेशावर जनरल हॉस्पिटल की जॉब एडवर्टाइजमेंट है और इसमें 3 से 4 पोस्ट दी गई हैं फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर। और इसमें प्रेफ़रेंस उसको दी जाएगी जिसका 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस होगा। और एक्सपीरियंस किस चीज़ के अंदर होगा? या तो ओटी फार्मेसी सर्विस यानी ऑपरेशन थिएटर की फार्मेसी सर्विसेज, और साथ ही साथ इन पेशेंट या इंडोर जो फार्मेसी सर्विसेज, अगर कोई फार्मासिस्ट पहले काम कर चुका है किसी रेप्यूटेबल हॉस्पिटल के अंदर इंडोर के अंदर ओटी फार्मेसी सर्विसेज के हवाले से, तो वो ज़रूर इसमें अप्लाई करे 2 से 3 साल का जिसका एक्सपीरियंस है। साथ इसमें फार्मासिस्ट के अलावा सीनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट है, फार्मासिस्ट की है, उसके बाद फार्मेसी टेक्नीशियन की भी पोस्ट है कि अगर किसी ने बी कैटेगरी की हुई है या उसके बाद डिप्लोमा है तो वो भी अप्लाई कर सकता है। और साथ ही साथ उसका जो फार्मेसी हेल्पर है, अगर किसी ने मैट्रिक किया हुआ तो उसकी भी पोस्ट है। तो आपने सिंपल क्या करना है कि आपने उसको अपनी जो सीवी है वो आपने ईमेल कर देनी है, सिर्फ 2 से 3 मिनट लगेंगे। आपने ओपन करनी है, सब्जेक्ट के ऊपर लिखना है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर फार्मासिस्ट या फिर अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट, और आपने अप्लाई कर देना है। और उसके बाद इसका जो मैं आपके पास वीडियो ट्यूटोरियल इसका भेज देता हूँ कि आपने जिसके अंदर आपने ये देखना है कि एडवर्टाइजमेंट है क्या, और आपने कौन सी चीज़ों को नोटिस करना है। जी, पेशावर जनरल हॉस्पिटल के अंदर जो अपॉर्चुनिटी आई है उसमें डिपार्टमेंट मेंशन है, डेजिग्नेशन मेंशन है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन है इसकी जॉब एडवर्टाइजमेंट के अंदर। अब सबसे पहले देखते हैं डिपार्टमेंट ऑफ फार्मेसी के अंदर डेजिग्नेशन कौन कौन सी जो है वो इन्होंने दी हुई है। सीनियर फार्मासिस्ट की पोस्ट है जिसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये कि क्वालिफिकेशन उसकी फॉर्म डी होनी चाहिए फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी, और साथ ही साथ एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 3 years एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेबल हॉस्पिटल, प्रेफरेबली इन पेशेंट ओटी ऑपरेशन थिएटर फार्मेसी सर्विसेज। ठीक है, तो सीनियर फार्मासिस्ट के लिए अगर आपका 3 साल का तजर्बा है या आपने इंडोर या इन पेशेंट जो वहाँ पे लोग एडमिट होते हैं वहाँ पे जो फार्मेसी है उसको रन करने का, या ऑपरेशन थिएटर की जो फार्मेसी सर्विसेज है उसका तजर्बा है, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। फिर स्टाफ फार्मासिस्ट की पोस्ट है जिसका क्वालिफिकेशन फर्म डी फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी यानी एक सिंपल फार्मासिस्ट, और उसका एक्सपीरियंस कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस हो इन अ रेप्यूटेबल हॉस्पिटल, तो आपने ये एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट ये भी बनवाना है। फिर है फार्मेसी टेक्नीशियन का। अब फार्मेसी टेक्नीशियन जो होता है वो डिप्लोमा हो उसका फार्मेसी के अंदर, और वो रजिस्टर्ड हो अपने रिस्पेक्टिव काउंसिल से फ्रॉम द फैकल्टी बोर्ड और फार्मेसी काउंसिल, और उसका एक्सपीरियंस मांगा हुआ है एटलीस्ट 2 years एक्सपीरियंस इन अ रेप्यूटेबल हॉस्पिटल, प्रेफरेबली इन पेशेंट एंड ओटी फार्मेसी सर्विसेज। सेम फार्मेसी हेल्पर चाहिए इनको जो कि मैट्रिक पास होगा, और उसके लिए रेलिवेंट एक्सपीरियंस विल बी प्रेफर्ड। वैसे वो रख सकते हैं किसी को भी, लेकिन अगर उसका ओटी का, इंडोर फार्मेसी का, हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस है तो वो रख सकते हैं। अब टर्म्स और कंडीशन उन्होंने अप्लाई करने की क्या दी है कि कैंडिडेट शुड सेंड देयर CVs ऑन hr@pgh.com.pk लेटेस्ट बाय November 28, 2022। तो आपने 28 नवंबर तक बाय लास्ट ये CV अपनी फॉरवर्ड कर देनी है, उसका सब्जेक्ट लिख देना है आपने कि आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर द लेटेस्ट जॉब्स फार्मेसी डिपार्टमेंट के अंदर। नेम ऑफ द पोस्ट शैल बी क्लियरली मेंशन्ड इन द सब्जेक्ट लाइन वाइल अप्लाइंग थ्रू द ईमेल। ईमेल में आपने पूरा लिखना है कि अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ, फॉर एग्जांपल आप सीनियर फार्मासिस्ट कर रहे हैं, स्टाफ फार्मासिस्ट, तो आपने लिखना है अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ फार्मासिस्ट, ये सब्जेक्ट में भी लिख दें, नीचे भी। ऑल रिक्वायर्ड डिग्रीज मस्ट बी फ्रॉम HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटीज। HEC रिकग्नाइज यूनिवर्सिटी से ही आपने डिग्री देनी है और अपने साथ कैटेगरी अटैच कर दीजिएगा। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू। इंटरव्यू के लिए सिर्फ जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स जो कि एक्सपीरियंस पे पूरा उतरेंगे, जो कि डिग्री या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे उतरेंगे, उनको बुलाया जाएगा। CV रेज्यूमे रिसीव्ड आफ्टर द क्लोजिंग ऑफ ऑफिशियल टाइम एंड डेट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। इसलिए सिर्फ ईमेल करना है, तो आप अभी अपनी CV ईमेल कर सकते हैं, तो इसमें देर ना करें और 28 नवंबर से पहले अप्लाई कर दें। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट शुड बी प्रोड्यूस्ड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। जब आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाए तो आपने सारे डॉक्यूमेंट्स, अपने मैट्रिक, अपने FSC, अपनी ट्रांसक्रिप्ट, डिग्री, कैटेगरी और एक्सपीरियंस लेटर और रिलेटिव जो भी डॉक्यूमेंट है आपके नज़र में वो आपने सारे प्रोड्यूस करने हैं। अगर आपने HR डिपार्टमेंट कांटेक्ट करना है तो साथ उनके राइट साइड पे ये देखें, इन्होंने वेबसाइट भी दी हुई है और उसका नंबर भी दिया हुआ है और नीचे एड्रेस भी दिया हुआ है हॉस्पिटल का। तो ये थी पेशावर जनरल हॉस्पिटल की सीट्स। तो इसमें आप ज़रूर अप्लाई करें और इस चांस को मिस ना करें और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करें। जी, तो आपके सामने क्लियर हो गया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ इस तरह से है और आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। अगर आपकी नज़र में आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर शेयर कीजिएगा।
और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल नहीं है लेकिन आपका कोई वाकिफ़ दोस्त फार्मासिस्ट एलिजिबल है तो आप उसके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारा एक ड्राइव जिसमें हम एक दूसरे की मदद करें और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को लोगों के साथ शेयर करें, उसमें मैं चाहता हूँ कि आप मेरी टीम बने। तो मुझे भी खुशी होगी और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।